नमस्ते। मैं लक्षिता बजाज बोल रही हूँ नागपुर से। आज का एपिसोड थोड़ा सीरियस है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज हम डिज़ाइन या ट्रेंडिंग नेल्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बेस की जिसके ऊपर पूरी नेल इंडस्ट्री खड़ी है, वो है केमिकल्स। और ऑनेस्टली ये वो टॉपिक है जिसे सब यूज़ करते हैं पर समझते बहुत कम लोग हैं। मुझे नेल इंडस्ट्री में 13 साल हो चुके हैं और इतने सालों में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। लोग नेल आर्ट सीखने आते हैं, डिज़ाइन सीखते हैं, एक्सटेंशन सीखते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या है वो इग्नोर कर देते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपका काम इनकम्प्लीट रहेगा। चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स, डरना चाहिए या नहीं? नहीं, डरना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट केमिकल से ही बना होता है। जेल, पॉलिश, रिमूवर, प्राइमर, क्लेंजर, सब कुछ। इवन वाटर भी एक केमिकल ही है। तो जब आप सुनते हो केमिकल फ्री प्रोडक्ट, थोड़ा रुक के सोचो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, सेफ़र फॉर्मुलेशन हो सकता है, बेटर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो केमिकल वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और यहाँ एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, हम सुनते ज़्यादा हैं, समझते कम हैं। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, हेमा फे प्रोडक्ट्स। हर ब्रांड हाईलाइट कर रहा है और आर्टिस्ट डायरेक्टली अज्यूम कर लेते हैं हेमा मतलब HEMA, हेमा मतलब हार्मफुल। बट ऐसा नहीं है। हेमा का एक रोल होता है, वो एडेशन इम्प्रूव करता है, मतलब प्रोडक्ट नेल प्लेट पर अच्छे से स्टिक रहे। प्रॉब्लम कब आती है? जब वो स्किन कांटेक्ट में आता है या जब एक्सपोजर अनकंट्रोल्ड होता है। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन क्लीन है, स्किन टच अवॉइड हो रहा है, तो आप ऑलरेडी सेफ जोन में हो। तो फिर सवाल ये है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है या यूसेज में है? मोस्टली यूसेज में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सेम प्रोडक्ट दो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, एक का रिज़ल्ट परफेक्ट आता है, दूसरे क्लाइंट की कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, लिफ्टिंग, इचिंग, एलर्जी। प्रोडक्ट सेम है, डिफरेंस सिर्फ टेक्निक का है। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, वो है MMA, मिथिल मिथैक्रिलेट। आपने नाम सुना होगा और शायद डर भी लगता होगा। MMA सस्ता होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। बट प्रॉब्लम ये है, ये नेल्स के लिए एग्रेसिव होता है, रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाता है, डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जनरली EMA यूज़ होता है, जो कंपैरेटिवली सेफ़र ऑप्शन है। अब यहाँ एक और चीज़ समझनी पड़ती है, चीप प्रोडक्ट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा भी नहीं है। और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमेशा सेफ़र होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं देता है। आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या है। मैं पर्सनली जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ ब्रांड नेम नहीं देखती हूँ, मैं लेबल पढ़ती हूँ, इंग्रेडिएंट्स चेक करती हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ऑब्ज़र्व करती हूँ, क्योंकि लास्ट में आपका काम ही बोलता है। और अभी एक और टेक्निकल पॉइंट बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, TPO। बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। TPO एक फ़ोटो इनिशिएटर है। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप जेल को UV LED लैंप में क्योर करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है और प्रोडक्ट को हार्ड करता है। और सिर्फ हार्ड ही नहीं करता, ये येलोइंग को भी कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक क्लियर और फ्रेश दिखता है तो उसमें TPO का रोल होता है। अब यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है। केमिकल खुद प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली नेल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट नॉलेज। यस, लोग थोड़ा सा सीख के काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम प्रोडक्ट को देते हैं, लेकिन रूट कॉज कहीं और होता है। और यही रीज़न है, मैं बार बार बोलती हूँ, डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है बट अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डिज़ाइन गलत हुआ
तो सिर्फ लुक ख़राब होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट गलत यूज़ हुआ तो डैमेज होगा, और डैमेज क्लाइंट कभी भूलता नहीं है। अब बात करते हैं रियल प्रॉब्लम्स की। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो क्या है? ब्लाइंड फॉलोइंग। किसी ने बोला ये ब्रांड बेस्ट है, वो उसे यूज़ करना स्टार्ट करता है। किसी ने बोला हैमा फ्री सेफ है, वो शिफ्ट हो जाएंगे। किसी ने बोला ये टेक्निक ट्रेंडिंग है, वो कॉपी कर लेंगे। बट किसी ने ये नहीं पूछा क्यों, कैसे, कितना। और जब तक आप क्यों नहीं समझोगे तब तक आपका काम स्टेबल नहीं होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवर एक्सपोजर। यस, ये साइलेंट प्रॉब्लम है। आपको तुरंत इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, बट टाइम के साथ एलर्जीज़ डेवलप हो सकती हैं। कैसे? स्किन कांटेक्ट, इम्प्रॉपर क्योरिंग, प्रोडक्ट बार बार टच होना। इसलिए बेसिक सेफ्टी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल चीज़ें क्या है? स्किन पर प्रोडक्ट मत लगने दो, प्रॉपर क्योरिंग टाइम फॉलो करो, लैम्प क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वेंटिलेशन मेंटेन रखिए। ये बेसिक लगता है, बट इग्नोर सबसे ज़्यादा यही चीज़ें होती है। और फिर लोग बोलते हैं क्लाइंट को एलर्जी हो गई। एक्चुअली प्रॉब्लम सिस्टम में थी। अब बात करते हैं क्लाइंट एजुकेशन की। बहुत आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं क्लाइंट को कितना बताएं। मेरा सिंपल रूल है, क्लाइंट को एजुकेट करो, ओवरलोड मत करो। उन्हें ये पता होना चाहिए कि आप सेफ काम कर रहे हैं। अगर उन्हें ट्रस्ट फील होता है तो वो वापस ज़रूर आएंगे, और लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट ही आपका ब्रांड बनता जाता है। अब एक ऑनेस्ट बात बताती हूँ। नेल इंडस्ट्री में कंपटीशन डिज़ाइन का नहीं है, नॉलेज का है। डिज़ाइन सब कर लेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सबको इजीली मिल ही जाते हैं, बट जो समझ के काम करेगा वो अलग दिखेगा, और लॉन्ग टर्म में वही टिकता है। मैं आज भी सीख रही हूँ 13 साल के बाद भी, क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, फॉर्मुलेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और लास्ट में मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगी। आप जो यूज़ कर रहे हो उसको समझो, आप जो कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक रखो, और आप जो डिलीवर कर रहे हो उसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शायद कोई नोटिस ना करे, बट लॉन्ग टर्म में सब दिखता है। और जब आपका काम सेफ, क्लीन और कंसिस्टेंट होता है तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका वर्क खुद बोलता है। मैं लक्षिता बजाज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सेफ काम करो, स्मार्ट काम करो। बाय बाय।